वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं और अपन तीसरी ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे। तीसरी ढाल में दूसरे नंबर छंद में बताया था निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देखिए, निश्चय सम्यक दर्शन की बात चली थी कि पर द्रव्य से भिन्न जो आत्म में रुचि है, आत्मा में रुचि है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और निश्चय का कारण यदि कोई है तो वो व्यवहार है। कथनचित व्यवहार जो है निश्चय का कारण है। वैसे तो निश्चय का कारण निश्चय ही होता है, लेकिन व्यवहार निश्चय का कारण है, ऐसा बोलना बिल्कुल सही है। और ये सारे शास्त्र बोल रहे हैं, सारे आगम बोल रहे हैं। जैसे शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम, तो शुद्ध परिणाम का कारण कौन? शुभ परिणाम, ऐसा कथन है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो शुभ परिणाम शुभ का ही कारण हो सकता है, शुद्ध का नहीं। यदि शुभ परिणाम शुद्ध का कारण है तो अशुभ परिणाम का कारण कौन है? तो एक कारण के बाद दूसरा कारण ढूंढना पड़ेगा। इसलिए एक समय में एक ही पर्याय होती है, तो जिस समय शुभ हुआ उस समय शुद्ध नहीं, जिस समय शुद्ध हुआ उस समय शुभ नहीं, ऐसा परिणामों का लगाना, तो जिससे सही बात स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे ही निश्चय कारण स्वयं निश्चय है, लेकिन व्यवहार भी कथनचित कारण बनता है। मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, पूजा पाठ करना, गुरु के पास जाना, दान पुण्य करना, ये सब शुभ कार्य हैं और ये सब व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार भी मेरे सम्यक दर्शन को, मेरे सम्यक ज्ञान को, मेरे सम्यक चारित्र को प्रकट करने में नियम से कारण हैं। लेकिन यही कारण है ऐसा नहीं। आत्मा की शुद्ध परिणति, आत्मा का स्व परभेद विज्ञान, भेद ज्ञान, ये मेरा स्वयं की पर्याय कारण हुआ करती है। तो बाह्य निमित्त की अपेक्षा व्यवहार को भी निश्चय का कारण कहा है। उसी की बात यहाँ पर करते हैं। तो 7 तत्व जो हैं, उन 7 तत्वों की चर्चा होगी और उन 7 तत्वों पर सिद्धांत करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा छंद के माध्यम से पंडित जी जो हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा बता रहे हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन की। आइए सबसे पहले उमक गढ़ की आवाज़ में यह छंद का उच्चारण सुनते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, सुन तिन को सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो। बहुत सुंदर आवाज़ में आपने छंद सुना। और इस छंद में जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध रुसंबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषई, दृढ़ प्रतीत और आनो। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव ये तत्व हैं, मूल तत्व तो यही हैं, और जो और तत्व कहे गए हैं वो इन्हीं तत्वों की पर्याय हैं। आश्रव, बंध, संवर, जानो, जानो।
अपन छंद का एक एक अर्थ देखिए, यहाँ पर लिखा है जीव, अजीव, तत्व, तत्व हैं, अरु और आश्रव, बंध, रु मतलब और, संवर, इनको जानो, तत्व जानो। निर्जर, मोक्ष कहे। इस प्रकार से 7 तत्व कहे। किन्होंने कहे? जिनेन देव ने कहे। तिनको, उनको, ज्यों का त्यों सरधानो, जैसा कहा है ज्यों का त्यों यथार्थ रूप से सरधानो, श्रद्धान करो, श्रद्धा करो। है सोई इसी प्रकार है। समकित व्यवहारी, जो समकित व्यवहारी, व्यवहार सम्यक्त इसी प्रकार से है। अब इन रूप बखानो, अब इनका, इन 7 तत्वों का बखानो, वर्णन करते हैं। रूप मतलब स्वरूप। इन 7 तत्वों के स्वरूप का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। तिनको, उन्हें, सुनो, सामान्य विशेष से, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। इस प्रकार 2 प्रकार से, मतलब सामान्य मतलब संक्षेप और विशेष मतलब विस्तार। तो संक्षेप और विस्तार से सुनो, सुन करके दृढ़ अटल प्रतीति श्रद्धा और मन में आनो करो। क्या करो? सुन करके जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करो। इन तत्वों को समान रूप से और विशेष रूप से। सामान्य से तो जीव और अजीब, बस यही 2 तत्व हैं। विशेष रूप से जीव के आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये भाव रूप से, और अजीब के भी द्रव्य रूप से द्रव्याश्रव, द्रव्यबंध, द्रव्य संबर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष। देखिए जो सूत्र का अर्थ है, इस प्रकार का छंद का जो अर्थ है, पूरा छंद का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसके सामान्य और विशेष रूप को समझकर दृढ़ निश्चय करो। जब तक हम तत्वों को अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक हम यथार्थ सिद्धांत भी नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए 7 तत्वों पर सिद्धांत करने को यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं। जीव मात्र पर सिद्धांत करना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्म तत्व पर रुचि करना, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन है। और इससे पर भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप को लखना, ये निश्चय चारित्र है। ये भी बात ध्यान रखना, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ होते हैं। मात्र निश्चय सम्यक दर्शन हो जाए फिर बाद में जो है निश्चय सम्यक चारित्र होगा, ऐसा नहीं है। तीनों एक साथ होंगे। जैसे शिकंजी हम पीते हैं तो नींबू, पानी और मीठा, तीनों का नाम शिकंजी है। और तीनों का जब हम पीते हैं तो एक साथ स्वाद लेते हैं, कोई भेद नहीं करते हैं, अभेद रूप से शिकंजी का स्वाद लेते हैं। ऐसे ही निश्चय का स्वाद जो है तीनों के साथ आएगा, जहाँ श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र होगा। मात्र श्रद्धा मात्र में जो है निश्चय नहीं घटित होगा, वहाँ पे मात्र व्यवहार घटित होगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन जहाँ भेद ज्ञान है, और निश्चय सम्यक दर्शन जहाँ भेद विज्ञान है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। सामान्य और विस्तार से समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, सामान्य तो जो बहुत ही मेधावी लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, उनको सामान्य से समझा दिया जाता है, भैया देखो ये जीव है और ये अजीब है। तुम जीव हो, बाकी ये शरीर जो है अजीब है, तुमसे भिन्न है, इतना ही जानो। तो सामान्य से बात कह दी जाती है। और जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, विशेष बुद्धि जिसके पास होती है, वो इस बात को सुनकर के तत्व को समझ लेता है। उसे तत्व का नाम भी पता हो जरूरी नहीं है,
मात्र यही हुआ, तू कौन है, तू चैतन्य है, तू जानने देखने वाला है, शरीर जो है अचेतन है। ऐसी बात जो कही, बस उसको उसी से ही जो है अपना नॉलेज हो जाता है और श्रद्धापूर्वक वह अपने को जानता है। तो सामान्य से मतलब संक्षेप से, विस्तार से, विशेष मतलब विस्तार, जहाँ विशेष में पर्यायों का वर्णन होता है, सामान्य में द्रव्य का या गुण का वर्णन होता है, विशेष में उस द्रव्य की पर्याय, गुण की जो पर्याय होती हैं उसका कथन होता है और बहुत विस्तार पूर्वक होता है। एक एक पर्याय का भी वर्णन किया जा सकता है। तो ऐसे पर्यायों का जो वर्णन होता है वो विशेष होता है। जैसे जीव के पर्याय आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष है, ये विशेष हो गया। अजीव की ही जो पर्याय हैं आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, ये कर्म की अपेक्षा। तो इस प्रकार से विशेष कथन जो है पर्यायों को होता है। तत्व को यदि समझना है, जो बहुत ही मंद बुद्धि वाले हैं, जिनका क्षोभसम तीव्र नहीं है, तो उनके लिए आचार्यों ने विशेष कथन करके समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि सामान्य विशेष को तुम सुनो और सुन के क्या करो। क्या करना है? सिर्फ सुनना मात्र है क्या? आप सब लोग यहाँ बैठने सुनने बैठे हैं क्या मात्र? नहीं, सुनना मात्र नहीं है। सुन करके दृढ़ प्रतीति और आनो, और हृदय में, अपने आत्मा में दृढ़ प्रतीति, जो अटल श्रद्धा है, अकंप, अचल, जो चलायमान न हो, जो किसी के टाले टले ना, ऐसी अटल, अकंप, अचल जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को तुम स्वीकार करो, जिसके बल से तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। निश्चय सम्यक दर्शन में या निश्चय रत्नत्रय में अधिक देर तक टिका नहीं जाता है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र, जिसमें अधिक समय तक रहा जा सकता है। तो 7 तत्वों के नाम आपको पता चल गए होंगे: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष। जीव अजीव के बाद तत्व दिया है। तत्व का नाम लास्ट में दे देते हैं। बोले नहीं, पहले हम सामान्य से बता रहे हैं जीव और अजीव, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में गैप दे दिया, जीव, अजीव, तत्व, अरु। लगातार कंटिन्यू आश्रव बंध नहीं बोला छंद में। जीव अजीव के बाद तत्व दे दिया कि जीव तत्व और अजीव तत्व है। पहले तो आप ये जानो सामान्य से, फिर उन्हें आश्रव, बंधर, संबर, जानो, निर्जर, मोक्ष कहे, तो ये फिर बाद में दिए, ये विशेष रूप से कथन किया। तो इस प्रकार से छंद में यदि कोई बात लिखी जाती है तो उसका भी कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य हुआ करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सम्यक दर्शन के लक्षण। 4 लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखें। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। 100 पर का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और स्वानुभव करना ये भी सम्यक दर्शन है। तो ये चारों अनुयोगों की अपेक्षा, अथवा यूँ कहो कि इस प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा मिलती है। सभी एंगल से हमको यह सम्यक दर्शन की परिभाषा समझना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सम्यक दर्शन का स्वरूप 4 अनुयोगों में, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग होते हैं। चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन क्या क्या परिभाषा मिलती है देखिए कि लिखा है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग के अनुसार सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 25 दोषों से रहित और 8 अंग सहित ऐसा श्रद्धान करना, यह प्रथमानुयोग चरणानुयोग की अपेक्षा से श्रद्धान कहलाता है। भगवान परमात्मा हमारे जो अरहंत हैं और गुरु निर्गंध और शास्त्र जिसमें
मोक्ष की बात लिखी हो, और इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं उत्पन्न होने देना। शंका आदि 8 दोष पैदा नहीं होना, 8 मद पैदा नहीं होने देना, 6 अनायतन पैदा नहीं होने देना, और 3 मूर्ता उत्पन्न नहीं होने देना। इस प्रकार से 25 दोष रहित और 8 अंग सहित निशंकित निकांक्षित आदि जो 8 अंग हैं उससे युक्त जो हम सम्यक दर्शन का पालन करते हैं वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि का यही चरण है, यही आचरण है। 18 दोषों को पैदा नहीं होने देना, यही उसका आचरण है। सम्यक चरित्र नहीं है, उसका यही चरण है। उसको सम्यक दर्शन के अनुरूप जो प्रवृत्ति करनी है, 8 शंकादि दोष दूर करना है, वात्सल्य भाव रखना है धर्मात्मा के प्रति। आप लोगों को गुरुओं पर श्रद्धान का है, इस संघ का है तो श्रद्धान है, उस संघ का है तो श्रद्धान नहीं है, तो आपके वात्सल्य अंग नहीं है। प्रभावना, उनकी प्रभावना हो रही तो हमको नहीं जानना, उनकी हो रही तो हम जाएंगे। वात्सल्य अंग नहीं है, प्रभावना अंग नहीं है, तो आप दोषों से युक्त हैं, तो आपका तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। कर्णानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी व अनंतर मंदी के 6 उपसम या 6 उपसम से आत्मा की जो निर्मल परिणति होती है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। कर्णानुयोग की अपेक्षा जो आत्मा में कर्म है, जैसे पानी में मिट्टी है, उस मिट्टी का क्षय हो जाए, 6 उपसम हो जाए या उपसम हो जाए, दब जाए, ऐसी कर्म जो है उसका क्षय हो जाए, 6 उपसम हो जाए या दब जाए, उससे जो पानी की विशुद्धि वहाँ हुई मिट्टी के क्षय हो जाने से, ऐसे ही मेरे आत्मा की विशुद्धि जो हुई उससे जो निर्मल परिणति हुई उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, यह है द्रव्यानुयोग। समय सार कहता है कि सच्चा सम्यक दृष्टि वही है जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएँ इनमें श्रद्धान करता है, वह सच्चा सम्यक दृष्टि है। कि इसके बल से ही हमें तत्व ज्ञान होता है, निर्णय होता है और नक्की होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। परमात्मा का स्वरूप भी हमको इससे ही ज्ञान हो सकता है। ये चारों अनुयोग अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना, पूरक हैं। एक गाय के 4 थन हैं, सबसे दूध ही निकलता है, तो चारों अनुयोगों से रत्नत्रय ही निकलता है, मोक्ष ही निकलता है। तो हम सब लोग ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करके निश्चय सम्यक दर्शन की ओर बढ़ें, यही बात यहाँ पर छंद के माध्यम से कही गई है और इस छंद का अर्थ भी यही है। समय हो गया है, जनवाणी स्तुति करेंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपके लिए आज बोला, आप लोग बहुत आनंद के साथ पढ़ें, यही मंगल भावना से। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।